हेलो बच्चों, अपन ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि अपन देख रहे थे पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ में अपन ने देख लिया था जेड इफेक्टिव के बाद में अपन ने देखा था रेडियस, और रेडियस के सारे स्केल्स वगैरह अपन ने पढ़े थे। उसके बाद में अपन अभी आज पढ़ेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी में अपन देखेंगे कि वो पीरियडिक वाइज, ग्रुप वाइज कैसे वेरी करती है और एक्चुअल में आई होती क्या है। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्ट। देखो, आयनाइजेशन एनर्जी जिसको अपन आई बोलेंगे, ठीक है, आयनन ऊर्जा इसको अपन बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि अपने पास अगर कोई एलिमेंट है, अपने पास कोई भी तत्व है, उस तत्व में अपन क्या करते हैं, जैसे ये अपने पास न्यूक्लियस है और ये अपने पास क्या होती है, कक्षाएं होती है जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। अब ये पहली चीज़ तो इसमें होना चाहिए कि वो एक सिंगल होना चाहिए, एकल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये होना चाहिए कि वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, अगर कोई तत्व है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, देखो केमिस्ट्री में जो एनर्जी होती है वो दो टाइप से बोलते हैं। एक तो होती है आवश्यक, एक होती है निकली हुई, ठीक है। तो जो आवश्यक होती है उसको अपन बोलेंगे हमेशा से प्लस में, और जो निकली हुई आएगी वो हमेशा से किस में आएगी, माइनस में। ये वाली चीज अपन को ध्यान में रखनी है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, तो अपन देख रहे हैं कि ये दो प्रकार की अपने पास एनर्जी है। इसमें से आवश्यक वाली पे ध्यान देना है, कैसा सिंबल आएगा, प्लस वाला। निकली हुई पे ध्यान देना है, कैसा सिंबल आएगा, माइनस वाला, ठीक है। अभी अपन इसमें आगे देखेंगे। देखो, अब मैं बोल रही हूँ कि एकल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कह देंगे, आई। आवश्यक ऊर्जा बोला मैंने, क्या है इसका, आवश्यक ऊर्जा जिसकी अपन को नीड होगी, आवश्यक ऊर्जा को। तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा आप देख लेना, क्या परिभाषा बनेगी इसकी। आयनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी है जिसमें से एक परमाणु या एक तत्व के बाह्यतम कक्षा से, जो गैसीय अवस्था में हो और एकल परमाणु हो, उसके बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, आई कहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा, ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये कैसे वेरी करती है। तो ये वेरी करने को, जैसे ये आई ही है, तो ये देखेंगे अपन जेड इफेक्टिव के, ये इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये जेड इफेक्टिव के क्या होगी, समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उसके बाद में जो पेनिट्रेशन इफेक्ट आएगा उसके क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती, इन्वर्सली। और उसके बाद में जो रेडियस आएगी उसके भी क्या होगी, ये इन्वर्सली होगी, ठीक है। इन तीनों चीज़ों से अपन ध्यान में रख सकते हैं कि ये कैसे वेरी करती है। वैसे तो एक्सेप्शन वाइज तो बहुत सारे केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद मिलेंगे, लेकिन जनरली ये ऐसे वेरी करती रहेगी, ठीक है। अभी अपन देखते हैं कि जैसे मेरे पास है पहला आवर्त, ठीक है। पहले आवर्त में आप मुझे बताओ कौन कौन से तत्व आएंगे। अपन जैसे पहला आवर्त मान के चलते हैं, तो पहले आवर्त में सिर्फ एक तो आता है हाइड्रोजन और एक आता है हीलियम, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि हाइड्रोजन है, जैसे ये मेरे पास हाइड्रोजन है और ये मेरे पास क्या है, हीलियम है। अब अपन जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो जेड इफेक्टिव में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। ये पहले की क्लासों में अपन ने पढ़ा हुआ है। तो जेड इफेक्टिव जैसे बढ़ेगा तो हाइड्रोजन से हीलियम का क्या हो जाएगा, आई भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या बोला है, आई डायरेक्टली किसके हो जाएगा, जेड इफेक्टिव के हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ अपने पास होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में तो हाँ, तो अपने पास ये आ जाएगा आई का ऑर्डर। दूसरा अपन देखते हैं, दूसरे आवर्त में अपन चलेंगे, तो दूसरे आवर्त में सोचो कौन कौन से तत्व आते हैं। दूसरे आवर्त में अपन चलेंगे, लिथियम आता है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये कौन सा हो गया, नियोन, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जेड इफेक्टिव
एज यूजुअल अपन ने इसी पीछे वाले में फर्स्ट आवर्त में जैसे देखा है वैसे आएगा। तो जो जेड इफेक्टिव होता है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होना चाहिए, आई भी बढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। देखो पहला जो होगा, पहला अपन देख लेते हैं, एक तो बेरिलियम और एक बोरोन, यहाँ एक अपवाद लगेगा, और एक नाइट्रोजन और एक फ्लोरीन में क्या होगा, एक अपवाद होगा। अब इसमें अपन समझते हैं, जैसे नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन का बोलो विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब अपन ने देखा था तो क्या होता है 2s2 2p3, और इसका क्या होता है 2s2 2p4। तो स्टेबल ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है। अपन हमेशा ये ध्यान रखना है, एक तो हाफ फील्ड जो होगा, हाफ फील्ड मतलब जो पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है तो वो कौन सा आ जाएगा, नियोन। पहला सबसे ज़्यादा पूरा भरा हुआ आ जाएगा नियोन, उसके बाद में आएगा नाइट्रोजन, और उसके बाद में अपन बेरिलियम को कंसीडर करेंगे। कैसे होगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हाफ फील्ड, फुल फील्ड और एक ये वाला, तो इसमें ये ठीक है। तो अपन देख रहे थे ये वाला और एक हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अपन को ध्यान में रखना है कि एक आवर्त में अपने पास 2 से 3 अपवाद जो आएंगे उसमें पहले क्या देखेंगे कि ये वाला जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का विन्यास ये है और ऑक्सीजन का विन्यास ये है, और इसमें होता क्या है कि जो अर्धपूरित विन्यास होता है वो पूर्णपूरित विन्यास से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जैसे अपने पास ये कोई 2 एलिमेंट हैं, ठीक है, एक के पास इलेक्ट्रॉन ये है और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये यहाँ पे खुश है और एक ये यहाँ पे खुश नहीं है, ठीक है। तो इसको अगर अपन, जो यहाँ पे खुश है अपनी जगह पे ठीक है, उसको दूसरी जगह जाना ही नहीं है, तो इससे अगर अपन यहाँ से इसको मिसप्लेस करेंगे या यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो अपन को एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये तो पहले से ही यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था तो ये इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये ऑक्सीजन और इसमें नाइट्रोजन में हो रहा है। यहाँ पे ये अर्धपूरित है तो ये यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से यहाँ से अगर अपन इसको निकालेंगे तो अपन को एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और अगर अपन एनर्जी जो देंगे उसी एनर्जी को तो अपन क्या बोलते हैं, आई, और ज़्यादा एनर्जी देंगे मतलब नाइट्रोजन की आई क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें एनर्जी इजी गोइंग, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इसको अपन को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है नियोन में। नियोन का विन्यास क्या होता है 2s2 2p6, ये पूरा भरा हुआ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये तो पूर्णपूरित है। हाँ, फुल फील्ड इसको जब अपन बोलेंगे तो फुल फील्ड में तो क्या होता है, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसको बाहर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अपन को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसका तो अपन को इससे भी समझ में आ रहा था कि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था तो एन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, और जेड इफेक्टिव के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है क्योंकि ये अपना कैसा कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, हाफ फील्ड वाला कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। समझ में आ रहा है। इसमें अपन देखते हैं इन दोनों में कौन सा इफेक्ट लगता है, इसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, और पेनिट्रेशन इफेक्ट वहाँ लगता है, ध्यान से देखना, पेनिट्रेशन इफेक्ट वहाँ लगेगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एन तो इसका क्या हो जाएगा सेम, और एल इसका क्या हो जाएगा डिफरेंट, ठीक है। ये वाली दो, ये चीज़ ध्यान में रखना है। पेनिट्रेशन इफेक्ट हमेशा 2 पास वाले, ये जो इफेक्ट बता रही हूँ जैसे हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला है वो भी एडजेसेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पास पास वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही लगेगा, और ये वाला जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसका पास पास होगा उसी में लगेगा। तो इसमें अपन देखते हैं तो इसका अपन को पहले कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। ये वाली चीज़ समझ में आ गई, इसमें नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। अब ये वाला देखें, इसमें देखो पहले अपन को बेरिलियम का देखना है और एक अपन को किसका देखना है, बोरोन का। तो अगर अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो अपने पास लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 2s2 होता है, और इसका क्या होता है 2s2 2p1, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का अपन को देखना है। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इसमें किस में आ रहा है, देखो n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कितना है 2, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, मुख्य क्वांटम संख्या इसका भी है 2, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि L की वैल्यू कितनी है। L की वैल्यू मैंने पहले की क्लास में बता रखी है, S के लिए होती है 0, L के लिए 1, P के लिए S के लिए होते हैं 0,
P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2 और F के लिए होती है 3, ठीक है। तो S है तो इसका L के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और यहाँ L का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें, तो इसमें क्या होता है, अगर ये वाली सिचुएशन फुलफिल हो रही है तो होना इधर से इधर जाने तो किसका ज़्यादा होना चाहिए था, बोरॉन का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये किसका ज़्यादा हो जाएगा, बेरिलियम का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब सारे एक्सेप्शन इसके अकॉर्डिंग एक आवर्त में जो आ रहे हैं वो अपन ने देख लिए हैं, और एक आवर्त के एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे सबसे कम किसका होगा, लिथियम का। इसके बाद में किसका होना चाहिए था, बेरिलियम का, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये इससे कम है तो इसके बाद में बोरॉन, इसके बाद में कौन आ जाएगा, बेरिलियम, फिर आ जाएगा कार्बन, इसके बाद में नाइट्रोजन आना चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा है, फिर फ्लोरीन, और इसके बाद में कौन आ जाएगा, नियोन। और इसमें से अपन एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या कह रहे हैं, IE1। होप ये आपको सबको समझ में आया होगा। अपन को एक आवर्त में देखना है पहली बात, दूसरी चीज़ अपन को क्या करना है, दो एक्सेप्शन वाइज है, एक पेनिट्रेशन इफेक्ट का और एक फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। फुली फिल्ड का ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा था तो अपन को ये किसका देखना है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन का। ओके, अब देखो नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं कि जैसे माना ये मैंने IE1 का ऑर्डर लिख दिया, ठीक है। अब IE2 का ऑर्डर अगर अपन देखते हैं तो IE2 मतलब अपन को एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकाला हुआ है और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन को निकालना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, माइनस का, और अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। मतलब अभी तो इसमें क्या होता है, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों में क्या है, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में क्या है, बराबर है, लेकिन अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और एक प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से इस पर चार्ज कैसा आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। तो मेरे पास देखो ये आ जाएगा लिथियम प्लस, IE फर्स्ट होने के बाद का है, ये कैसे दिखेंगे अपन को, लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, बोरॉन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस, फ्लोरीन प्लस, और ये आ जाएगा नियोन प्लस। एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद में अपन देख रहे हैं, अब देखो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, पहले इसमें 3 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन आता था, सॉरी हाँ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता था अपने पास 2s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन आता था, लेकिन अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो अपने 2s1 वाला कॉन्फ़िगरेशन आता था, लेकिन अब अपने पास इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा, 2s तो इसमें है ही नहीं, इसका आ जाएगा 1s2। एक इलेक्ट्रॉन कम करना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 4, तो इसका अपने पास क्या आता था 1s2 2s2, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो इसमें क्या आ जाएगा 2s1। जितने भी हैं उसमें से एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते चलो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम किया तो ये आ जाएगा 2s2, ये क्या हो जाएगा 2s2 2p1, ये आ जाएगा 2s2 2p2, ये आ जाएगा 2p3, ये 2p4 और ये क्या आ जाएगा 2p5, ठीक है। अब देखो ये वाला है, ये कौन सा बन गया, हीलियम है ये, तो हीलियम का तो सबसे ज़्यादा हो गया, ये तो एक आवर्त में आएगा ही नहीं, ये तो पहले वाले आवर्त में चला गया, क्योंकि ये तो फर्स्ट आवर्त का तत्व आ गया, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट आ गया। अब अपन को देखना है इन वाले में, ठीक है, तो इस वाले में अपन देखेंगे तो देखो ये वाला इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, बेरिलियम का कम होगा, उसके बाद में किसका होगा, इन दोनों में देखो इसमें अभी अपन जो पेनिट्रेशन इफेक्ट बता रहे थे वो वाली कंडीशन अभी यहाँ लग रही है, इसमें तो 2s2 है, अपन ने क्या बताया था पेनिट्रेशन इफेक्ट में n तो क्या होना चाहिए सेम और l क्या होना चाहिए डिफरेंट, इसका l क्या है 0 और इसका l क्या है 1, ठीक है। तो इसमें जो इफेक्ट लग रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना ज़्यादा इसका होना चाहिए था, लेकिन हो किसका रहा है इसका, तो इसके बाद में क्या आ जाएगा कार्बन प्लस, उसके बाद में क्या आ जाएगा बोरोन प्लस, इसके बाद में क्या आ जाएगा नाइट्रोजन प्लस। अगेन ये देखो ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये लेके बैठा है और ऑक्सीजन वाला कॉन्फ़िगरेशन ये लेके बैठा है, जो अपन ने किस में देखा था IE फर्स्ट में देखा था। अब ये तो आ गया अर्धपूरित और ये इससे जस्ट आगे वाला हाफ फील्ड से जस्ट आगे वाला आ गया, तो इसमें हाफ फील्ड का तो क्या हो जाता था ज़्यादा हो जाता था और इसमें इसका ज़्यादा हो जाता था। तो इसके बाद में कौन आ जाएगा फ्लोरीन प्लस, इसके बाद में ऑक्सीजन प्लस और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा नियोन प्लस।
समझ में आ रहा है? आपको क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन अगर IE फर्स्ट IE सेकेंड पूछ रखा, IE फर्स्ट दे रखा है तो जो भी एलिमेंट पीरियडिक टेबल में होते हैं उनके अकॉर्डिंग डायरेक्ट अपन को ये करना है। लेकिन अगर अपन को IE2 दे रखा है तो IE2 में अपन को पहले सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, और एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के बाद जो भी कॉन्फ़िगरेशन बचता है उसमें मैंने क्या बताया, दो ही लगाने हैं आपको, एक तो हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट लगाना है और एक पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला लगाना है। तो जो होना चाहिए था उसके उल्टा हो जाएगा। फिर ये वाला अपने पास, अब ये ऑर्डर किसका आ गया, IE2 का, ठीक है। अब क्या होता है, एक जैसे मैंने बोल दिया कि IE1 है IE2 है, दोनों की वैल्यू अपन ने बता दी। अब इसमें ऐसे भी हो सकता है कि IE1 ज़्यादा होगा कि IE2 ज़्यादा होगा, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए अपन को ज़्यादा ऊर्जा देनी होगी या दूसरा इलेक्ट्रॉन अपन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा देनी होगी। तो आइए ये वाली चीज़ अपन समझते हैं। इसमें कैसे होगा कि देखो, पहले मैं बना के बताती हूँ। ये मेरे पास कोई एलिमेंट है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो ये मेरे पास बन गया ये वाला, ठीक है। अब इसको देखो, इसमें जैसे माना ये कार्बन है तो इसमें 6 प्रोटॉन पड़े हैं और 6 ही यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है ना। यहाँ वाली सिचुएशन में अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे प्रोटॉन कितने कर दिए 6, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये 6 को बाइंड करके रख रहे थे, आपस में पकड़ के रख रहे थे, तो ये 6 का 6 पे क्या लग रहा था, अट्रैक्शन लग रहा था। अब इसमें क्या होता है कि 6 का किस पे अट्रैक्शन लगेगा, 5 पे अट्रैक्शन लगेगा। और ये अपन को पता है कि अगर ये अंदर खींचने वाले 6 हैं और बाहर वाले 5 हैं तो इसमें इन पे अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। अब एक यहाँ से अपन इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो अपन आसानी से निकाल पा रहे थे क्योंकि इनको 6 को 6 खींचने वाले थे। इसमें 5 को अंदर कितने खींच रहे हैं, 6 खींच रहे हैं, तो मतलब ज़्यादा अंदर टाइट पकड़ रखा है। टाइट पकड़ रखा है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो अपन को क्या होगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ये हमेशा अपने पास IE2 वाली कंडीशन है। इसमें से इलेक्ट्रॉन अपन बाहर निकालेंगे तो क्या आएगी अपने पास IE2, और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे तो क्या आएगी IE1। तो अपने पास क्या होगा, IE2 ऑलवेज ज़्यादा होगी किससे, IE1 से। ऐसे ही अगर अपने पास आ गया IE1, IE2, IE3, तो इनका कंपैरिजन करेंगे तो हमेशा ही क्या होगा, ये बढ़ती जाएगी। जितने इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अब माना ये प्लस आ गया इस पे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो प्लस और माइनस, पहले तो कुछ नहीं था, न्यूट्रल था, अब ये प्लस है और ये माइनस है तो इसका अट्रैक्शन हो गया। अट्रैक्शन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, बाहर नहीं जाने देगा तो अपन को ज़्यादा जोर से खींचना पड़ेगा, और ज़्यादा जोर से खींचना या एनर्जी देने को ही तो अपन क्या कहते हैं, IE कहते हैं। तो होप ये आपको सबको समझ में आया होगा। इसमें अपन को क्या करना है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा, फिर दूसरा निकालने के लिए उससे ज़्यादा ऊर्जा, और फिर तीसरा निकालने के लिए उससे ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। अभी देखो, जैसे मैं बताती हूँ, मेरे पास ये है एक गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो मेरे पास बचा A+ गैसियस, और इसको मैंने बोल दिया IE1। सेकंड में बताती हूँ कि ये मेरे पास गैसियस एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, ये मेरे पास बचा +2, ये गैसियस, इसको मैंने बोल दिया IE2, ठीक है। अब ये मेरे पास बचा प्लस आ गया, गैसियस है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो मेरे पास बचा +3 आ गया, ये गैसियस एटम है और इसको मैंने बोल दिया IE3। तो आपको ध्यान में क्या करना है, जैसे कंक्लूड करेंगे इसको, ये इस साफ अगर इनको जोड़ के रखेंगे, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो हुआ क्या, A गैसियस है, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, -3 इलेक्ट्रॉन, और बना क्या A+++। तो इसके लिए अगर मेरे पास जो ΔH होगा उसको हेंस के रूल से अपन कैसे लिखेंगे, ΔH बराबर हो जाएगा IE1 + IE2 प्लस क्या हो जाएगा IE3, ठीक है। ये वाली चीज़ अगर इसके लिए लिखवा ले तो तीनों को मिला के ये होगा, और हमेशा ये वाली चीज़ अपन को पता है, IE1 से IE2 से ज़्यादा, IE2 से IE3 ज़्यादा। IE1 इसमें लगता है, IE2 इसमें। एकल परमाणु, गैसीय परमाणु और
इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो अपन ने क्या किया, इसमें अपन ने आवर्त वाइज या अपन ने पीरियडिक वाइज देख लिया कि ये कैसे कैसे होता है और इसमें कौन से चेंजेस आते हैं। चेंजेस के अलावा भी अपन ने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ इसमें जो भी वेरिएबल्स आएंगे, तो इसमें अपन को दो ही लगाने, एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट लगाना है और एक अपन को क्या लगाना है, हाफ फील्ड वाला देखना है, ठीक है। उसके बाद में अब अपन देखेंगे ग्रुप वाइज, ठीक है। तो ग्रुप वाइज अगर अपन स्टडी करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में अपन अगर देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आता है, हेलिना करे, रब से फरियाद। देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड, पीरियड्स की बात कर रही हूँ, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। ये कितने नंबर पे आता है, 1, 3, ठीक है, ये वाली चीज़ देख लो। इसके बाद में ये आता है 11 पे, ये 19 पे, ये 37 पे, ये 55 पे और ये 87, 2 10, सॉरी, हाँ सही है, ठीक है। ये वाली चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जैसे मैंने बोला था कि आई कैसे डिपेंड करती है, जेड इफेक्टिव के समानुपाती होती है। तो अपन को पता है कि जेड इफेक्टिव टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा था, घट रहा था। तो आई भी क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा। तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेंज। अब ये वाला चेंज, सेकंड वाला अपन एक यही देखते हैं दूसरे वाले में। देखो दूसरा क्या था, बेटा, मंगे, कन्या, सुंदर, बापू, राजी, ठीक है। तो इस वाले में अपन कैसे देखेंगे, इसमें भी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, आई घटेगा, लेकिन इन दोनों में फिर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। और इन दोनों के चेंज का जो भी रीज़न है उसको अपन बोलेंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ठीक है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, या अपन आप इसको लेंथेनोइड की वजह से जो भी आता है उसको भी बोल दो लेंथेनोइड इफेक्ट। इसमें क्या होता है, होना चाहिए था इसका कम, लेकिन इसका थोड़ा इससे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका रीज़न आपको क्या देना है, लेंथेनोइड इफेक्ट या रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, अपन को इसका रीज़न बताना है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि देखो मैंने क्या बताया था, 58 से लेके 71 तक क्या आता है, लेंथेनोइड आ गए। अब एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन लेंथेनोइड के आने की वजह से रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पीछे वाली क्लास में पढ़ाया था, लेकिन शायद वो ठीक से नहीं समझ में आया, तो अपन आगे वाली क्लासों में ये देख लेंगे। तो ये तुम इतना ध्यान में रख लो कि यहाँ से, इससे पहले ये यहाँ अपने पास ये आ गए थे 58 से 71, तो ये इन वाले पे इफेक्ट देगा और इनका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। होना चाहिए था उसके अपोजिट कर दो, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, देखो दोनों का इनका समझ में आ गया, टॉप टू बॉटम जाने पे आई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, लेकिन जो दो नीचे वाले सीजियम और फ्रेंशियम और बेरियम और रेडियम के बीच में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अब अपन देखते हैं यही वाली सेम चीज़, जैसे अपन 13 ग्रुप में जाते हैं, 13 ग्रुप में अपना क्या होता है, पी ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो पी ब्लॉक में अपन देखेंगे क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ से सबसे ज़्यादा बोरोन की होती है, बोरोन से ज़्यादा किसकी होगी, इन दोनों में। देखो इन दोनों में जो इफेक्ट आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे देखो ये कितने नंबर पे आता है, 31 पे, और ये कितने आता है, 13 नंबर पे। तो इससे पहले क्या आगे, डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट एक्स्ट्रा आ गए। तो डी ब्लॉक के एक्स्ट्रा एलिमेंट आने की वजह से इस पर भी रिवर्स इफेक्ट पड़ेगा, और इस पर क्या होना चाहिए था, होना इसका कम चाहिए था, लेकिन ये इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इन दोनों पे भी सेम इफेक्ट यही आएगा। इन दोनों में भी क्या होगा, ये लेंथेनोइड की वजह से होगा और इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा, फिर ये हो जाएगा। तो अब अपन जब इसका आई देखते हैं तो इसका आई होता है कुछ ऐसा, डब्ल्यू बनेगा, जैसे ये अपने पास आई है और ये अपने पास अपन क्या बोलते थे, एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इन एलिमेंट्स की क्या होगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे, ठीक है। सबसे पहला क्या आएगा,
बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, इसके बाद में गैलियम, इसके बाद में इंडियम और इसके बाद में क्या आ जाएगा, थेलियम। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं इसका कैसे ऑर्डर बनेगा। देखो सबसे ज़्यादा बोरोन का, ऐसे लगाते जाओ, सबसे ज़्यादा बोरोन का, उसके बाद में किसका आएगा, थेलियम का, उसके बाद में किसका आएगा, गैलियम, उसके बाद में एल्यूमिनियम और उसके बाद में किसका आएगा, इंडियम का। ठीक है, तो ये W से अपन को किसका याद रखना है, 13th ग्रुप का याद रखना है। यहाँ पे जो चेंजेस आएगा उसका रीज़न है एक्स्ट्रा 10 d इलेक्ट्रॉन आना, और यहाँ पे जो चेंजेस आएगा उसका रीज़न है एक्स्ट्रा 14 f इलेक्ट्रॉन आना लेंथेनॉइड की वजह से। ठीक है, अब अपन देखते हैं बाकी जो अपने पास ग्रुप बच गए, तो इसमें से कौन कौन से ग्रुप है। जैसे अपने पास फर्स्ट आ गया, 10 डी ब्लॉक को एक बार छोड़ दो, डी ब्लॉक बाद में बताऊंगी। इसमें जैसे फर्स्ट आ गया अपने पास, सेकंड आ गया, 13th आ गया, तो बाकी बचा 14 से लेके 18 ग्रुप तक। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, इसमें यही होगा सिंपल सा, टॉप टू बॉटम जाने पर IE में क्या चेंज आ जाएगा, IE घटती जाएगी। कौन कौन से लेके करना है, 14th ग्रुप से 18th ग्रुप में ये करना है अपने पास। अब देखो डी ब्लॉक कौन से ग्रुप से कौन से ग्रुप तक चलता है, आप बताओ मुझे। डी ब्लॉक में अपन देखते हैं कि डी ब्लॉक आएगा 10 एलिमेंट्स आते हैं और एस ब्लॉक के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, तो 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक अपने पास क्या आएगा, डी ब्लॉक आएगा। ठीक है, तो ये मैं अपन बना लेते हैं। देखो इसमें कौन सा आएगा, पहले 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक ये बना लेते हैं। देखो स्केल, यार, ला, अकेला, पहला आ गया, तीसरा, फिर इसके बाद में स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, ये है। ठीक है, इसके बाद में क्या आएगा, यार, जरा, नबी की, मौत तक, रोता, रह, पर्दा, आगे कर दो। इसके बाद में कौन सा आएगा, हाफ, टेबलेट, वाह, रे, ओसो, इधर, पलट, आलू, हलवा, ये वाली चीज़ है अपने पास। इसमें अपन देखते हैं 3 ग्रुप हैं, तीव्रकर्णी के नाम से याद रखना है। ठीक है, तीव्रकर्णी के मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और एक ये वाला, 3 ग्रुप ये हो गए और एक ग्रुप ये वाला। टी का मतलब TI, व का मतलब V, के इसका मतलब CR और इसका आ जाएगा NI। इनमें होगा, इनमें सिंपल सा होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे Z इफेक्टिव गिरेगा, तो IE भी इसमें क्या होगा, घटेगा। किस किस में, इन 4 में ध्यान रखना है। 4 कौन कौन से, तीव्रकर्णी वाला ग्रुप, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकल, इनके जो भी ग्रुप हैं उनमें क्या होगा, इसको ट्रिक वाइज अपन तीव्रकर्णी से याद रख लेंगे और इनमें सिंपल चलेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसमें वैसे ही कोई चेंज नहीं होता है, ये वाला ऐसे ही है। ठीक है, और इनमें क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा, तो सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, ये वाली चीज़ देखनी है। ठीक है, बाकी जो भी अपने पास बचे हैं, उसमें अपन को क्या ध्यान में रखना है। देखो इसको मैं बोलती हूँ 3D, इसको बोलती हूँ 4D और इसको बोलती हूँ 5D। तो इसमें ऐसे देखना है, ऐसे ये तो सीरीज है, जैसे ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, यहाँ 3D आ गई, मान लो ये 4D आ गई, ये 5D, तो इसको तो मैं बोल दूंगी सीरीज, इसको बोल दूंगी IE। तो ये कैसे चेंज होगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया, ये तो आ गया 3D, यहाँ पे क्या आ गया 4D और यहाँ पे क्या आ गया 5D। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखो 3D का
इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये अपन को थोड़ा उल्टा करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, 3 में 3D 4D, सॉरी जो तीवकर्णी वाला था इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे अपन को ये बढ़ता हुआ मिलेगा, ठीक है। और जो बाकी के ग्रुप हैं कौन कौन से, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक वाला, इसमें अपने ये वाला सही वाला सिंबल याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो सबसे ज़्यादा आई 5D की, फिर 3D की और बाद में 4D की। तो अपन ने क्या देखा, इसमें क्या हो जाएगा, बाकी के ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा 5D, उसके बाद में 3D और सबसे कम किसकी हो जाएगी, 4D में। तो ये किस किस में चलेगा, ये वाला ध्यान देखना है, इसमें 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 5 ग्रुप में ये चलेगा, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक, इसमें ये वाला सिंबल याद रखना है और ये चलेगा। बाकी जो 4 हैं तीवकर्णी वाले, तीवकर्णी मतलब टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और निकेल वाले, इसमें क्या होगा, टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा और टॉप टू बॉटम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 5D, फिर 4D और उसके बाद में क्या आ जाएगा 3D, ये वाला, ठीक है। तो आपको अपन ने आज जो IE पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है, सिंगल एटम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए और उसे आवश्यक ऊर्जा मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी ऊर्जा होगी वो लगेगी। उसके बाद में अपन ने देखा कि ये पीरियडिक वाइज कैसे वेरिएबल करती है, पीरियडिक वाइज 2 थे, पीरियडिक वाइज में जो अपन ने पढ़ा था उसका अभी जो बताया था उसमें पहला एक पेनिट्रेशन इफेक्ट बताया था, पेनिट्रेशन इफेक्ट में लगता है N सेम और L क्या होता है डिफरेंट, ओनली एडजेसेंट एटम को इफेक्ट करेगा। फिर अपन ने देखा हाफ फील्ड वाला, ठीक है, हाफ फील्ड से जस्ट आगे वाला है वो उससे ज़्यादा हो जाएगा हाफ फील्ड वाले का, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन से ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन वाले का, ठीक है। फिर टॉप टू बॉटम जाने पे घटना चाहिए था, जो अपन ने देख लिया एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक में नीचे जाने पे घट ही रहा था लेकिन 2 में उल्टा था, कौन सा था, एक तो सीजियम था, एक फ्रेंसियम, दूसरा कौन सा था, बेरियम और रेडियम। फिर अपन ने देखा था बोरोन वाली सीरीज, बोरोन वाली सीरीज में अपन ने क्या देखा, डब्ल्यू बना था, थोड़ा सा टिल्ट वाला डब्ल्यू बनाना, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बोरोन की हो जाएगी, फिर थेलियम की हो जाएगी, फिर गैलियम की हो जाएगी, फिर एल्यूमिनियम की हो जाएगी और फिर इसके सबसे कम किसकी हो जाएगी, इंडियम की हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि 14वें ग्रुप से लेकर 18वें ग्रुप वाले में कोई चेंज नहीं है, टॉप टू बॉटम जाने पे गिरेगी, ठीक है। उसके बाद में डी ब्लॉक देखा है, तो डी ब्लॉक में क्या करना है, 3rd ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक आएगा और 12th ग्रुप में अपन ने देखना क्या है, स्कैंडियम वाले को छोड़ो, इसमें तो सीधा ही यही आएगा टॉप टू बॉटम घटता हुआ, ठीक है। फिर बाकी के जो 4 बचे हैं उसमें तीवकर्णी वाले में टॉप टू बॉटम बढ़ेगा, 5D सीरीज सबसे ज़्यादा, फिर 4D, फिर 3D और बाकी 5 बचे हैं मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक वाले, उसमें ये वाला सिंबल लगेगा, सबसे ज़्यादा 5D, फिर 3D और 4D। होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर अपन लेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता का।